गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई थी। 7.2 में सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला का मीनिंग ये हो गया, जैसे सपोज करो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। सपोज करो कि इन दोनों को, इन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है। समझना आ रहा है? वो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को अगर p, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, जो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है इस p पॉइंट के। और इस p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ गया? अगर ये p अगर मिड पॉइंट है, इफ p इज ए मिड पॉइंट, अगर ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को पी बिल्कुल इनके मिड से डिवाइड कर रहा हो, 1:1 में डिवाइड कर रहा हो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को नोट करने हैं। और ये भी फॉर्मूला है, अगर p मिड पॉइंट है तो x और y क्या होगा, तो ये आप लोगों को कॉपी में नोट करने हैं। अब अपन ये फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, क्या इनका यूज है, तो अपन एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। -1,7 और 4,-3 को 2:3 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पता करने हैं। सपोज करो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को ये पी पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है, तो अपने को इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि अपने को पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये m1 है और ये m2 है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट होगा m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2 4 जा 8 और प्लस माइनस का 3 अपॉन 5। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 5 यानी कि 1। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला m1 की जगह 2, y2 है -3 प्लस m2 की जगह 3, y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू आ गई -6 प्लस 21 अपॉन 5 यानी कि y कोऑर्डिनेट आ गया 15 अपॉन 5 यानी कि 3। जो ये p पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा 1 और y कोऑर्डिनेट होगा 3। तो ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेवन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जैसे दो पॉइंट है, एक तो ए मान लो और एक बी मान लो। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,-1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,-3। करने का मीनिंग यूँ है कि ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3 टुकड़ों में, ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है 3 इक्वल पार्ट। ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करे उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बैठो। अब देखो, अगर ए और बी को जोड़ने वाली लाइन को, अगर ये ए पॉइंट है वो तो 2 टुकड़े होंगे, 2 पार्ट ही होंगे। तो इसको 3 इक्वल पार्ट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट लगेंगे, पी और क्यू, तब इसका 3 इक्वल पार्ट होंगे। ये पोर्शन भी 1 पार्ट होगा, ये भी 1 पार्ट होगा और ये भी 1 पार्ट होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर 3 ट्राई सेक्शन करना है, 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 2 पॉइंट लगेंगे, एक तो पी लगेगा एक क्यू लगेगा, तब ये 1 1 1 3 टुकड़े होंगे। तो अपने को इस पी पॉइंट का भी x, y निकालना है और इस क्यू पॉइंट का भी अपने को x, y निकालना है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है।
ठीक है, तो मैं पहले पी का निकाल लेता हूँ, 4 पॉइंट पी का निकालूंगा तो ये अपना डायग्राम ऐसे दिखेगा। ए की वैल्यू 4,-1, बी की वैल्यू -2,-3। सपोज करो यहाँ पी ले लिया, तो ए से बी कितना टुकड़ा है 1, और पी से बी कितना टुकड़ा है 1 और 1 2। या समझ में आ गया? तो यानी कि ये पी पॉइंट का x, y निकालना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू तो आ गई 1, x2 की वैल्यू आ गई -2 प्लस m2 की वैल्यू आ गई 2, x1 की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि -2 प्लस 8 अपॉन 3, यानी कि 6 अपॉन 3, यानी कि 2। यानी कि पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आ गया 2, y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2, यानी कि -3 -2 अपॉन 3, यानी कि -5 अपॉन 3। यानी कि जो पी पॉइंट आ गया उसका x कोऑर्डिनेट तो आ गया 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया -5 अपॉन 3। ऐसे अपने को क्या निकालना है, 4 पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो क्यू के डायग्राम कैसे बनेगा, ए की वैल्यू 4,-1, बी की वैल्यू -2,-3, क्यू यहाँ है। ए से क्यू कितने टुकड़े हैं 1 और 1 2, और क्यू से भी कितना टुकड़ा है 1। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये चीज़ का फॉर्मूला लगा लेना, क्यू का आप लोगों के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्यू आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करो, आप कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 कट कर दो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो वो आपको कट करना है, कॉपी में करना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी कि अपने को ए और बी, जैसे सपोज करो मैंने पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया मैंने -3,10 और बी पॉइंट ले लिया मैंने 6,-8, यानी कि ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को, समझ में आ रहा है, ये -1,6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, -1,6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे सपोज करो कि ये m1 है और ये m2 है, तो अपने को m1 अपॉन m2 निकालना है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट -1,6 दे रखे हैं, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी अपने को m1 अपॉन m2 की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन में अपने को पी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे रखी है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे रखी है। तो जब अपने को m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना हो, तो अपन किसी भी एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे तो x का लगाओ चाहे y का लगाओ, आंसर सेम आएंगे। तो मैं x का फॉर्मूला लगा देता हूँ। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है -1, m1 अपने को पता नहीं है, x2 की वैल्यू दे रखी है 6 प्लस m2 अपने को पता नहीं है, और x1 की वैल्यू दे रखी है -3 अपॉन m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो -1 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। समझ में आ गया? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो जो है होगा वही आ जाएगा, और ये m1 प्लस m2 -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का m1 माइनस का m2। अब आप लोगों को क्या करना है, m1 एक तरफ करना है, तो ये 6m1 इधर है, ये m1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और m2 को एक तरफ करना है, ये -m2 तो उधर ही है, ये इधर आएगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। 6m1 प्लस m1 7m1, 3m2 में से m2 गया तो 2m2। अपने को m1 अपॉन m2 निकालना। देखो m1 तो इधर ही है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 तो उधर ही है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि m1 अपॉन m2 का रेशियो आ गया 2/7, यानी कि 2:7। किसी के ये चीज़ कैसे आई समझ में नहीं आया तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाली स्टेप आ जानी चाहिए। 7m1 इक्वल टू 2m2, यानी कि m1 इधर ही है, ये इधर आया तो डिवाइड में, ये उधर ही है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:7। मैंने x का फॉर्मूला लगाया, आंसर 2:7 आ गया। अगर आप एक फॉर्मूला लगाना, अगर आप y का फॉर्मूला लगाओगे, y की वैल्यू 6 करके y का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर 2:7 ही आएगा। तो कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और अब अपन बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।